वायरलेस ऑडियो डिवाइसेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हर एक कंपनी अलग अलग वैरायटीज़ के ईयरबड्स, नेकबैंड, ईयरफोन्स लॉन्च करती रहती है। सो अभी मेरे पास है बोट की एयरडॉप्स 601 ANC। बॉक्स देखकर आप समझ ही गए होंगे आज के वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूँ। सिर्फ रिव्यू ही नहीं, मैं इसकी हर तरह की टेस्टिंग भी करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, वीडियो के खत्म होने तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इसे चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। और फालतू बकबक किए बिना फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करें। बॉक्स की बात करूँ तो एज यूजुअल बोट के सभी प्रोडक्ट की तरह इसमें भी सेम है। इसमें भी टॉप साइड में इसकी 3 मेन स्पेक्स को शो किया गया है और ये प्रोडक्ट कौन सा है, इसका नाम और बोट की ब्रांडिंग दी हुई है। और इसके बैक साइड में इसके कुछ मेन स्पेक्स को शो किया गया है। इनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। उसके अलावा बॉक्स के अंदर कौन कौन सा आइटम है उनकी लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर आपको एक एडवाइस मिलती है। एडवाइस ये है कि ये एयरडॉप्स 100% वॉल्यूम पर सेट है। अगर आप अपने कानों को बचाना चाहते हो तो जब आप इनका पहली बार यूज़ करो तो वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लेना। इसके अलावा बॉक्स पर कुछ भी नहीं है। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को अलग से रखा गया है और यहाँ पर रखा गया है अपने प्यारे प्रोडक्ट को। और इसके नीचे भी कुछ है, इसको भी बाहर निकाल देते हैं। ये है वो सारी चीज़ें जो आपको इस प्रोडक्ट के साथ मिलती है। चलिए इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं। ये है यूज़र मैनुअल, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों की डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। फिर आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, एक 1 टाइम रीड कार्ड मिलता है। उसके अलावा FAQ कार्ड भी मिलता है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है उन सब की डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। उसके अलावा आपको स्मॉल और लार्ज साइज़ के 2 ईयरबड्स मिलते हैं और इसकी चार्जिंग के लिए आपको USB टू टाइप C चार्जिंग केबल भी दी हुई है। इसकी पैकिंग कुछ खास नहीं है, बट ये केबल अच्छे से काम करेगी। और ये है अपना प्रोडक्ट, इसको भी बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, इसमें लोगो भी काफ़ी अलग तरीके से प्रिंट किया गया है। इसकी चार्जिंग के लिए पोर्ट आपको साइड में दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसके केस की बात करते हैं। वैसे केस का डिज़ाइन कैसा भी हो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट उसकी भी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं मैटर करती है। सो इसका केस प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है और प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। आपको एक प्रीमियम फील ज़रूर आएगी। इसके लिड की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जब ये पैक है, ये देखिए, ये इसमें लूज पड़ा है। सो अब एयरडॉप्स को इसके केस से बाहर निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अपने एयरडॉप्स। जैसे ही मैंने इसका केस ओपन किया, ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन मोड में आ गए। आप देख सकते हैं इसमें लाइट जल रही है। ये कनेक्ट होने के लिए रेडी है और ये वीडियो बीच में 2-3 बार पॉज भी हो चुका है। इसके केस से एयरडॉप्स की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। सो अब उसके बारे में बात करते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। अगर ये गिर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से ये टूट पाएंगे। इनकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। ये आपके कानों में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। इनके बैक साइड में आपको यहाँ पर एक बोट का लोगो मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर CTC मिलता है, जिससे आप टच करके इसको कंट्रोल कर सकते हो। और उसके नीचे आपको LED इंडिकेटर भी मिल रहा है। बोट के लोगो के जस्ट ऊपर एक माइक मिलता है और उसके अलावा एक माइक यहाँ भी मिलता है। बिल्ड और डिजाइन के केस में दोनों काफी हद तक अच्छे हैं। आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। एयरडॉप्स बॉक्स से बाहर आ चुके हैं और मैंने आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। बोट ने इन एयरडॉप्स में 10mm ड्राइवर्स दिए हैं और उसके साथ में बोट सिग्नेचर साउंड का भी सपोर्ट मिलता है। और बोट का ये भी कहना है इसका बेस इतना अच्छा है कि आपको एक थम्पिंग लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब सच क्या है ये तो टेस्टिंग की बात ही पता चलेगा। मैंने इनको 2 दिन तक यूज़ किया और सच बताऊं तो इसका बेस लिटरली इतना अच्छा है कि आप जब गाने सुनोगे तो आपको मज़ा ही आ जाए। जैसा बोट ने कहा है वैसा ही आपको एकदम मस्त वाला बेस मिलता है। इसमें आपको ट्रबल से बेस काफ़ी अच्छा मिलता है और इसके वोकल्स एकदम क्लियर है, बट इसकी लाउडनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी। लेकिन ये इतनी कम नहीं है कि आप अपना म्यूजिक भी इंजॉय ना कर सको। अगर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी और ANC का
का भरपूर मजा लेना है तो आप इन एयरपोर्ट्स में अपने कान की साइज के अकॉर्डिंग ईयर मफ्स लगा लें और उसके बाद इनको यूज करें ताकि ये आपके कानों में परफेक्टली फिट हो जाए। उसके बाद जो आपको ANC और साउंड क्वालिटी मिलने वाली है, सच बताऊं तो आप खुश हो जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, लाउडनेस थोड़ी सी कम है, उसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं। साउंड क्वालिटी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसका बैटरी बैकअप कितना। एयरडॉप्स की बात करूं तो इनमें आपको 35 mAh की और केस में आपको 480 mAh की बैटरी दी है। इसके बैटरी बैकअप की बात करूं तो बिना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन किए ये आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप जरूर देगा और अगर आपने ANC ऑन कर रखा है तो आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। केस के साथ आपको 22 घंटे का एडिशनल बैटरी बैकअप भी मिलता है। सो ओवरऑल इसका बैटरी बैकअप अराउंड 28 आवर्स तक का है। जब बैटरी की बात आ ही गई है तो मैं आपको इसकी चार्जिंग के बारे में भी बता देता हूँ। इसका टोटल चार्जिंग टाइम 1.5 से 2 घंटे तक का है। इनको चार्ज करने के लिए आप Type-C केबल का यूज कर सकते हो और केस में इस साइड में आपको एक Type-C पोर्ट भी मिलता है और इसमें आपको ASAP चार्जिंग फीचर भी मिलता है। 5 मिनट चार्ज करके आप एयरडॉप्स को 1 घंटा यूज कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है लेकिन इसका चार्जिंग टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। एज यूजुअल बोट के सभी प्रोडक्ट की तरह इसको भी चार्ज करने के लिए आपको 10 वॉट पावर आउटपुट वाले अडेप्टर का ही यूज़ करना है क्योंकि ज़्यादा पावर आउटपुट के कारण इसके बैटरी को बुखार आ सकता है। अब उस फीचर की बात करते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। जैसा कि इसके नाम में ही है ANC, सो इस एयरपोर्ट का सबसे मेन फीचर है हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन क्या होता है वो आपको पता है बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इतना महंगा क्यों है, क्योंकि आपने ऐसे एयरडॉप्स भी देखे होंगे जिनमें ANC है और वो थोड़े से सस्ते भी हैं। मैं आपको ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसाऊंगा, सिंपल और सरल भाषा में बताऊंगा। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मेनली 3 टाइप का होता है, Type 1, Type 2 और Type 3 है हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। बोट ने इसमें हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ही दिया। हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन Type 1 और Type 2 दोनों का मिक्सचर होता है और इसके लिए थोड़े से एडवांस सर्किट की भी जरूरत पड़ती है और इसको बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। किसी भी ऑडियो डिवाइस में अगर Type 1 या Type 2 इन दोनों में से कोई भी ANC है तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन हाइब्रिड ANC का सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हाइब्रिड ANC वाले जितने भी डिवाइसेस हैं वो महंगे ही होते हैं। अब बताता हूँ कि ANC होता क्या। जब हम इनका यूज करके म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो भी आवाजें होती है म्यूजिक के साथ साथ हमें वो भी सुनाई देती है। ANC ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हमें सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता है, बाहर की जो भी आवाजें हैं वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। वो ईयरडॉप्स तक पहुंचती है बट उसके बाद काफी हद तक कंप्रेस हो जाती है, इसलिए ANC के कारण हमारे कानों में बाहर की आवाज या तो आती ही नहीं है और अगर आती है तो काफी कम आती है। बोट का कहना है कि इनका हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन 32 डेसिबल तक नॉइस को कैंसिल कर सकता है। डेसिबल जिसको शॉर्ट में DB बोलते हैं। DB साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने की यूनिट है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ शो हो रहा होगा, इसमें अलग अलग चीजों की इंटेंसिटी शो की हुई है। एयर कंडीशनर, हॉर्न, ट्रैफिक, बहुत सारी चीजों की है। अगर आपने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं कर रखा है तो आपकी म्यूजिक के साथ में वो सारी आवाजें आएगी, लेकिन अगर आपने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर रखा है 32 डेसिबल या इससे कम की जितने भी साउंड्स हैं वो आपको नहीं आएंगे, लेकिन 32 डेसिबल से ज्यादा वाले साउंड आपको थोड़े बहुत सुनाई दे सकते। इस एयरडॉप्स में मेन यही टेक्नोलॉजी है, इसी कारण ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया। ये थ्योरेटिकल बातें हैं और ये तो आप बोट की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो। तो फिर आप मेरा वीडियो क्यों देखोगे? मैं बताता हूँ आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। मैं इनसे आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। इनको मैं कानों में लगा के एज ए माइक यूज करके रिकॉर्डिंग करूंगा। आपको ANC ऑन करने से पहले की रिकॉर्डिंग और ANC ऑन करने के बाद की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। आप इजीली पता कर पाओगे कि इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कितना अच्छे से काम करता है। अभी की ये रिकॉर्डिंग बिना ANC ऑन किए है। आपको मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, हवा चल रही है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही होगी। सो अब मैं इसमें ANC ऑन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि अब ANC मोड ऑन हो गया है। जब आप फुल वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुनोगे तो आपको आवाज़ वैसे भी नहीं आने वाली और ANC होगा तो इतनी आवाज़ नहीं आएगी। अभी तो मैंने बिना म्यूज़िक के सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो इसलिए आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। और इसका ANC कैसा लगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब मैं इसमें और
क्या ही बोलूं। अगर इसमें आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको 3 मोड मिलते हैं। पहला नॉर्मल मोड, उसके बाद आता है एम्बिएंट मोड और तीसरा है ANC। ANC वाले मोड में काफी हद तक सराउंडिंग नॉइस कम हो जाएगा और एम्बिएंट मोड में थोड़ी बहुत आवाज आपको आएगी और नॉर्मल मोड में तो कहना ही क्या। अगर आप इनका यूज कॉलिंग के टाइम करने वाले हैं तो इसके लिए भी आपको एक ENX टेक्नोलॉजी मिलती है जो बैकग्राउंड नॉइस को 85 डेसिबल तक कम कर देती है। बोट ने इसमें 6 माइक का यूज किया है जो कॉलिंग के टाइम पे आपकी आवाज को छान कर भेजेंगे। सो ये सब बोट का कहना है। एक्चुअल में ये कितना नॉइस कम कर पाता है ये टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। ENX मोड इनबिल्ट है, आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉल करोगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इनकी टेस्टिंग के लिए मैं स्पेशली अच्छे खासे ट्रैफिक में गया और वहां जाकर मैंने इसको टेस्ट किया। हेलो दोस्तों, अभी मैं एकदम मस्त वाले ट्रैफिक में खड़ा हूँ और मैंने कॉल कनेक्ट कर लिया है, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली है। आपको मेरी और ट्रैफिक की दोनों की आवाज़ आ रही होगी। अभी मैंने ANC मोड ऑन नहीं किया है और बोर्ड का कहना है कि इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि इनबिल्ट है। तो आप इसकी ENX टेक्नोलॉजी देख लीजिए तो कितना अच्छे से काम कर रही है। अब मैं ANC मोड ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं कि कॉल क्वालिटी में कितना डिफरेंस आता है। मैंने अभी इसमें ANC मोड ऑन करने की ट्राई किया लेकिन कॉलिंग के दौरान ANC मोड ऑन नहीं होता है। आपको सिर्फ ENX टेक्नोलॉजी ही मिलती है और इसमें आपको 85 डेसिबल तक नॉइस कैंसलेशन भी मिलता है। तो कॉलिंग के दौरान आपको इस तरह की क्वालिटी मिलेगी। देख लीजिए कि ENX टेक्नोलॉजी कितना अच्छे से काम करती है। इसकी ENX टेक्नोलॉजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ये भी रहता है कि ये कानों में कंफर्टेबल तो है। ऐसा नहीं है कि हम लगाएं और कानों में पेन होना शुरू हो जाए। आप इनको लगाओगे ये आपके कानों में परफेक्टली फिट हो जाएंगे। बोट की तरफ से इसमें आपको 3 वैरायटी के ईयरमफ मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आपका कान कैसा है उसके अकॉर्डिंग ईयरमफ्स यूज कर लो। जब मैंने इसको 2 दिन तक यूज किया तो मुझे ऐसा फील हुआ 2-3 घंटे बाद ये ईयर में पेन करना शुरू कर देते। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है बट इतने बेकार भी नहीं है कि आप इनको कंफर्ट के बेस पे अवॉइड करो। अब बताता हूँ कि आपको इनको यूज कैसे करना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनको कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको केस की लिड को ओपन करना है। केस को ओपन करते ही मुझे फोन में शो होने लगा है कि ये एयरपोर्ट केस मैंने ओपन। अब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और इसमें लिखा हुआ देखिए कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। डिवाइस कनेक्ट हो गया है। मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ ऑन हो गया था और ये कनेक्ट हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इनको मैन्युअली पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए आपको दोनों के CTC पर 8 सेकंड तक टच करके होल्ड करना है। अगर आपको ANC ऑन करना है राइट वाले पर 2 सेकंड टच करके होल्ड करना है। अगर आपको एम्बिएंट मोड ऑन करना है उसी राइट वाले पर वापस से 2 सेकंड टच करके होल्ड करना है और फिर से अगर आप 2 सेकंड तक टच करके होल्ड करते हैं तो ये नॉर्मल मोड में हो जाएगा। अगर आपका फोन यूज करने का मन नहीं है और आप ऑर्डर देना चाहते हो तो या तो एलेक्सा को ऑर्डर दो या गूगल असिस्टेंट को ऑर्डर दो। उसके लिए लेफ्ट वाले को टच करके 2 सेकंड तक होल्ड करना है। दोनों में से जिसको आपने डिफॉल्ट सेट कर रखा होगा वो जाग जाएगा। कॉल आंसर करने के लिए दोनों में से किसी भी एक पर सिंगल टच करना है और रिजेक्ट या हैंग अप करने के लिए किसी भी एक पर डबल टैप करना। मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा और यहाँ पर भी दिख जाएगा। जब मैं इसको टच करता हूँ तो कितना टाइम के बाद ये ऑफ होता है। अगर आपको म्यूजिक प्ले या पॉज करना है किसी भी एक पर डबल टैप कर सकते हो। मैं करके बता देता हूँ। ये हो गया। अब प्ले हो रहा है। मैं आपको अभी ऑफ करके बता देता हूँ। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम गैप है। अगर आपको इसका ट्रैक चेंज करना है तो लेफ्ट वाले को डाउन स्वाइप करने पे नेक्स्ट आएगा, अप स्वाइप करने पे प्रीवियस वाला आएगा। करके बता देता हूँ। ट्रैक चेंज हो गया और प्रीवियस ट्रैक पे जाने के लिए इसी को स्वाइप अप करना है। ट्रैक चेंज हो गया। इसका टच रेस्पॉन्स बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक है। अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ानी है आपको राइट वाले पे स्वाइप अप करना है और वॉल्यूम डिक्रीज करनी है स्वाइप डाउन करना है। सिंपली इतना काम करना है। इसमें आपको एक और फीचर मिलता है इन ईयर डिटेक्शन। म्यूजिक को ऑफ करने के लिए आपको सिंपली इनको कानों में से निकाल देना है। जैसे आप कानों में से निकालोगे म्यूजिक अपने आप पॉज हो जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है और काम का भी है। और इस तरह से आप इनको कनेक्ट किए हुए 70 आवर्स तक रख सकते हो।
अगर आप चाहें तो आप मोनो ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आप म्यूजिक के टाइम ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि दोनों में से एक ईयरबड्स काम नहीं कर रहा है, या फिर दोनों कनेक्शन या स्कैन मोड में नहीं आ रहे हैं, कॉल के टाइम पर दोनों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इन सारे केसेस में आपको एक ही काम करना है, फैक्ट्री रीसेट। केस के बैक साइड में आपको एक बटन मिलता है, आपको दोनों ईयरबड्स को केस में रखना है, लिड को ओपन रखना है, उसके बाद इस बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड कर। इन सारे स्पेक्स के अलावा कुछ छोटे मोटे स्पेक्स और हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, उसके अलावा IPX4 वाटर और स्वेट शील्ड मिलता है। IPX4 का मतलब बता देता हूँ। अगर एयरडॉप्स पर किसी भी डायरेक्शन से पानी के छींटे पड़ते हैं तो इनको कुछ नहीं हो। आप इनको वाटर स्ट्रीम के नीचे बिल्कुल नहीं रख सकते और ज़्यादा देर तक बारिश में भी यूज नहीं कर सकते, वरना ये खराब हो जाएंगे। गेमिंग के लिए नॉट रेकमेंडेड, क्योंकि इनमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है। फिर भी मैंने इनका यूज करके गेम्स ट्राई किए हैं, उसकी भी एक झलक देख ही लो। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट एयरडॉप्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको शायद ही किसी दूसरे वीडियो में मिलेगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको एयरडॉप्स से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब इसके प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। हाइब्रिड ANC काफी हद तक अच्छा है। एयरडॉप्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन मुझे केस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, स्पेशली इसका लिड। ये काफी पतला है और ऐसा लगता है कभी भी टूट जाएगा। इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और बेस एकदम जबरदस्त है। ENX टेक्नोलॉजी, आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है और ये ठीक है, इतनी बेकार नहीं है। इसमें सभी तरह के कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको अपने मीडिया डिवाइस को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके कॉन्स की बात करें। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, बट आज की डेट में 5.2 होना चाहिए था। इसमें आपको IPX4 दिया है, एटलीस्ट IPX7 तो देना चाहिए, क्योंकि ये एयरडॉप्स काफी महंगे हैं और इतना महंगा होने के बाद अगर ये पानी से गीले होकर खराब हो रहे हैं तो ये मेरे किसी काम के नहीं। इनका चार्जिंग टाइम मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। इनके टच कंट्रोल इतने इंस्टेंट रेस्पॉन्सिव नहीं लगे मुझे। अगर आप म्यूजिक स्टॉप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लैग मिलता है, वो बहुत ज्यादा बेकार तो नहीं है। इस प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टच इसका बहुत अच्छा हो। अब करते हैं अपनी फाइनल बात। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एंडिंग में ये बताऊंगा कि आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, बैटरी, बिल्ड, ये जितनी भी चीजें हैं वो आपको एक बजट एयरडॉप्स में भी मिल सकती है। अगर आप 2000 के अंदर का कोई भी एयरडॉप्स देखोगे तो आपको उसमें ये सारी चीजें आराम से मिल जाएगी, लेकिन हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन आपको सस्ते में कोई भी नहीं देगा। सो इस एयरडॉप्स को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मेन डिसाइडिंग फैक्टर है हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो अगर आपको ऐसे एयरडॉप्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन हो तो आप इनको चूज कर लो, लेकिन नहीं, मुझे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप 2000 के अंदर का कोई भी दूसरा एयरडॉप्स देख लो जो आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के अलावा सभी चीजें इसके बराबर की दे देगा। इस वीडियो से पहले मैंने बोट के एयरडॉप्स 181 का रिव्यू किया था और वो अंडर 1000 है। अगर आपका बजट लो है तो आप उनको भी चूज कर सकते हो। आपको लिंक इधर कोने में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, आप कहीं से भी देख सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है और आप इतने महंगे एयरडॉप्स अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इन्हें बिना कोई झिझक के चूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।